की याद आ रही है? नहीं, आज वैसे मल्लिका के बिना मन नहीं लग रहा आपका। पूछ सकते हैं सहपाठी हो जो जिनका। संतोष जी, आज प्यारेलाल जी का मल्लिका के बिना मन नहीं लग रहा। हाँ जी गुरुजी, इनको याद आ गई है। ये कुछ सुभाषित है जो कि आप अपने पास में नोट करके अलग से भी रख सकते हो, क्योंकि पाठ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाठ से तो वो प्रश्न पूछने वाले नहीं है। ठीक है जी। कि चंदन कौन था या ये कौन था, ये पाठ से तो कभी पूछेंगे नहीं। पर ये है कार्यम अद्यतनीयम यत् तत् अद्येव विधीयता विपरीता गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। क्या क्या? स्क्रीन शेयर कीजिए ना, वो दिख नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? नहीं सर। अब दिख रहा है? जी सर। तो ये है विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा या करोत्य अविचार्य एतत् स विषीदति मानव। विषीदति मतलब दुख प्राप्त करता है। फिर आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम अक्रियमानस्य कालः पिबति तदृशम। ये शायद मुझे लगता है हितोपदेश के अंदर में मिलेगा ये श्लोक, हाँ, क्योंकि बहुत आगे मिलेगा, पर ये हो सकता है हितोपदेश का। ठीक है, और ये सब कहाँ के हैं ये अभी मैंने भी नहीं देखे हैं, आप लोग ढूंढिए इसको, और इसके इन श्लोकों को आप लोग लिख करके अपने पास में नोट बना करके रखिए। कल इसका अभ्यास वगैरह हम लोग, मैंने बोला था आप लोग कर लीजिएगा। कर लिया अभ्यास? अभ्यास किया इसका? नहीं सर। जी गुरुजी, कर लिया गुरुजी। कर लिया, बहुत बढ़िया, अत्युत्तम। ये सब हम लोग देख चुके थे, व्याकरण अंश देख चुके थे, तो इसमें बचा हाँ जी। तो वैसे कुछ नहीं था मेरे हिसाब से। अच्छा ये चलिए मंजूषा का ये कर लेंगे। मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यते यदा चंदना स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथम प्रति डैश विषय जानाति। बताइए। धर्म यात्राया। धर्म धर्म यात्रा। यात्राया। हाँ, पहले का हो जाएगा धर्म यात्रा विषय। तदा सा क्रोधिता न भवति यत् तस्याः पत्नी तम डैश कथयित्वा। गृह व्यवस्थायै। गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते डैश कुर्वन् कथयति। मंगल कामना। मंगल कामना। मंगल कामनां कुर्वन् कथयति यत् तौ मार्गाः शिवाः अर्थात डैश भवन्तु। कल्याणकारिण। कल्याणकारिण सर। कल्याणकारिणा भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न डैश। बोलिए। उत्पादयेत्। उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चन्दनः नारी स्वतंत्रतायाः डैश आसीत्। समर्थकः। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सबने कर लिया है। अब हम लोग सीधा प्रश्न निर्माण भी आप लोग जानते ही हो, चलो एक बार प्रश्न निर्माण भी देख ही लेते हैं। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। बताइए। का भी। नहीं 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 नहीं, का भी नहीं है। मैंने तो का भी किया गुरुजी। का भी होगा, का के का काम के का कया काव्यम का भी। हाँ जी, तृतीय ऐसा कर सकते हो, काह काह काभी काव्या काव्या काशाम का, बस।
चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। कस्य सर? कस्य? कस्य? मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। बोलिए। कानी कानी है सर। गुरुजी। कानी 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 मोदकानी पानी। मल्लिका स्वपतिम चतुरतरमं मन्यते। कीदृशम्? कीदृशं मन्यते। लवड़ा कीदृशं। फोन दे, तेरे साथ का फोन मिलाऊंगा। तेरा तो फोन ना हो गया। नंदिनी पादाभ्यां ताडयित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। क्या होगा? बोलिए। हरिओम हरिओम। जी महोदय। नंदिनी पादाभ्यां ताडयित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। क्या होगा? का। हरिओम। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, समझ में आया? हरिओम। हाँ जी। अब चलते हम चौथे पाठ पर। कल्पतरु क्या है? कल्पतरु। चतुर्था पाठः कल्पतरु। प्रस्तुतः पाठः बेताल पंचविंशति इति कथा प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितात् कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते, अपितु सः सांसारिक प्राणिनां दुःखानि दूरीकर्तुं वरं याचते। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। समझ में आया क्या बोला मैंने? हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है गुरुजी। हाँ, क्या बोला मैंने, समझ में आया आपको? हरिओम। हरिओम सर। बोलिए, समझ में आया? जी समझ में आ गया? चले आगे चले। जी ठीक है, चलिए आज समझा देता हूं, मजाक कर रहा था। प्रस्तुतः पाठा, ये जो पाठ है वो क्या है? बेताल पंचविंशति। जैसे आप लोगों ने सुनाई होगा बचपन में, डीडी न्यूज पे आता था बेताल 25, तो वही है बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। इसी कथा संग्रह से संपादन करके यहाँ पे संग्रह किया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी, यहाँ पर मनोरंजक घटनाओं के द्वारा विस्मयकारी घटना विश्च, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित घटनाओं के द्वारा भी, और जो है जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, जीवन मूल्यों का निरूपण किया है। अस्याम कथायां पूर्व कालतः एव स्वगृहोद्याने स्थिता कल्पवृक्षेण जुमूत वाहना लौकिक पदार्था न याचते। इस कथा में पूर्व कालतः, अच्छा कथायाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का बहुवचन सर। क्या क्या दोबारा बोलो, किसका बहुवचन? षष्ठी का सर। षष्ठी विभक्ति कथायाम। बहुत बढ़िया। कौन कौन बोल रहे हैं? दीक्षा जी बोली और संतोष जी ने नहीं सप्तमी एक वचन सर। सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये। हाँ सर, सपत्नी। नहीं, वही मैं भी कह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया बोल रहे थे।
ये तो कृष्ण कुमारी जी जो है वो ध्यान दे दी, नहीं तो फिर तो आप लोग तो नहीं बहुत गुरु बढ़िया। जी, मैं नहीं बोली, आपने मेरा नाम लिया, मैं नहीं बोली, मुझे तो पता है ये सप्तमी एक वचन है। फिर किसने बोला था? ये अन्नू अन्नू। अच्छा अन्नू। अन्नू और दीक्षा दोनों की आवाज में पता नहीं लगता है। ना हाँ, क्योंकि हम इकट्ठे थे ना। अच्छा हाँ। इकट्ठे थे, मतलब एक ही जगह पे हो? क्या अन्नू और दीक्षा एक ही जगह पे रहते हो? सर? दीक्षा तो जानती हूँ, पता नहीं पर वो वाली है या नहीं। इतना तो मैं जानती हूँ दीक्षा है, पर पता नहीं सर कौन सी है ये। अच्छा अच्छा, वही वो अन्नू जौन सी जानती है। जो उनसे। अच्छा हाँ हाँ सर, फिर तो हम दोनों ही सर साथ में थे, अच्छा मतलब सीनियर जूनियर। अच्छा अच्छा। मैं तो गुरु जी बोली नहीं क्योंकि हम्म। नहीं, आवाज दोनों की एक जैसी लगती है ना, इसलिए पता नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अस्याम कथायां पूर्व कालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितात् कल्पवृक्षेण जिमूतवाहना लौकिक पदार्थान् न याचते। मतलब इस कथा में पूर्व काल से, पूर्व समय से ही अपने घर में, उसके घर में जो उद्यान है ना, बगीचे, उसमें स्थित कल्प वृक्ष वृक्ष से जीमूत वाहन, वो लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता था। न याचते, याचते आत्मनेपदी का रूप है। याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचते, याचन्ते, याचे, याचावय, याचामय। अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि दूरी कर्तुम वरम याचते। हाँ, अपितु इसके मतलब इसके अलावा वो क्या करता था कि सांसारिक प्राणी, जितने भी हमारे जैसे सांसारिक प्राणी हैं, उन प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वर की याचना किया करता। यह तो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थ जल तरंगवत अनित्या संति। क्योंकि जो लोक भोग्या, लोक भोग्या का मतलब संसार में जो भोगे जाते हैं ऐसे भौतिक पदार्थ जो है, वो जल तरंगवत, जल में जो तरंगे उठती है, तरंग उसके समान अनित्या है, नित्य नहीं है, अनित्य है। अस्मिन संसारे केवलम परोपकारः, इस संसार में केवल परोपकार ही, परोपकारः एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति, सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। ठीक है, समझ में आया? जी। अब चलिए, अब यहां से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। देख लेते हैं एक बार कितना बड़ा पाठ है, पाठ ज्यादा बड़ा ना हो तो फिर। ये है कल्पवृक्ष, बस ज्यादा बड़ा नहीं। रुक जाओ भैया, हाँ। ये रुकता छोटा नहीं सा है। है। हाँ, रुकता नहीं है ये, पता नहीं क्यों। आपके पढ़ाए हुए कोई नहीं रुकता सर। अरे भैया, ठीक है। चलिए, हाँ मैं पढ़ता हूं एक बार, फिर आप लोग में से कोई पढ़िएगा। अस्ति हिमवान नाम स्वर्ण सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु, आ गई मल्लिका, आ गई, कल्पतरु स्थितः स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स जीमूत वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। अच्छा, रितिका जी कहाँ पढ़ रहा हूँ? सर अभिषिक्तवान आगे कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः। ध्यान है आपका। क्लास में भी बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ पढ़ रहा हूँ वैसे पूछ लेते हैं, वैसे मैंने। ठीक है, कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जिमूत वाहनम उक्तवन्तः, युवराज
यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। क्या हो गया? अब इसको क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, शक्र, शक्र शब्द से अर्थम जानाति वा? शक्र इंद्र को भी इंद्र, बोलते हैं ना इंद्र। हाँ बिल्कुल, इंद्र को क्या बोलते हैं? शक्र। इंद्र को क्या बोलते हैं? शक्र। ये क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट रुकिए, जी। ये आज चल नहीं रहा है क्या? चलिए, कौन पढ़ेगा इसको? मनीषा जी आप पढ़िए। पढ़िए मनीषा जी। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्नभूमि नगेन्द्रः तस्य सानो उपरि विभाति कञ्चनपुरं नाम नगरं तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान् विद्याधरपति वसति स्म। तस्य गृहे उद्याने कुलक्रमागत कल्पतरु स्थितः। सः राजा जीमूतकेतु तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधित्वासंभवम् जीमूतवाहनं मान् दानवीर सर्वभूतान् अनुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्यते यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः, युवराज सोऽयं सर्वकामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, स एव तदा पूज्ये। अस्मिन् अनुकूल स्थिते सति शक्रोऽपि स्मान् बाधितुं न शक्नोति। उत्तम, उत्तम। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र। नगेन्द्र जाना थी क्या होता है? नगेन्द्र का मतलब क्या? राजा। दुष्ट, एक तो वो भी तो होता है सर जी, पर्वतः। हाथी के लिए जो आता है। हाथी के हिमवान् नाम का क्या क्या? मतलब हाथी के लिए भी तो आता है। नगेंद्र, नगेंद्र है पर्वतों का राजा भी तो होता है ना। पर्वतों का राजा। हाँ, ये नागेंद्र नहीं है, नगेंद्र है। अच्छा, वो नग बोलते हैं पर्वत को। जी हाँ, आप लोगों ने सुना हो, अस्त्युत्तरस्यां दिशिदेव तात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। नगाधिराजा, नगस्य अधिराजा। तो नगाधिराजा मतलब नग का अधिराजा। हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो निधि पगाय्य स्थित पृथिव्या एव मानदंडः। पृथिव्या मानदंडः एव स्थितः अस्ति कः? हिमालयः। तथैव अत्र अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेन्द्र। हिमवान नाम का एक सर्वरत्न भूमि जो थे, सभी रत्नों की भूमि, हिमालयों पर रत्न मिलते हैं ना, तो उसका भूमि जो है वो कौन है? नगेंद्र। नगेंद्र मतलब पर्वतराज। तस्य सानो उपरि विभाति कांचनपुरम नाम नगरम। सानो का मतलब क्या होता है? सानु चोटी। बिल्कुल, सानु ऊपर में, ठीक है। सानो ऊपरी विभाति, विभाति मतलब सुशोभित होती है, कांचनपुर नाम का नगर। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति। वहां पर जीमूत केतु नाम का विद्याधरपति रहता था। वसति स्म, जब कभी हमारा स्म लग जाता है, ये लट लकार के साथ में लगता है। लट लकार के साथ में लगने से भूतकालवाची हो जाता है। जैसे
अब देखो आप बोलते होगे जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत आइसक्रीम खाया करती थी, हाँ, लेकिन अब मैं आइसक्रीम नहीं खाती। तो जब मैं छोटी थी तो बहुत आइसक्रीम खाया करती थी, तो खाया नहीं होगा, भूतकाल वैसा तो नहीं है ना, खाया करती थी, तो उसके लिए क्या करते हैं, खाया करना मतलब खादामी, हाँ, और स्म लगा दो तो खादामी स्म खाया करती थी। ठीक है, पठामी स्म, जब मैं, पता है जब मैं 6th क्लास में था, जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता। ठीक है, तो बहु पठामी स्म। आप पढ़ाते हो सर? हाँ, अब तो आप पढ़ाता पढ़ते हूँ, नहीं चलो भगवान की थोड़ी दया है, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। हाँ, चलिए। इतनी गुरुजी दया भी इतनी है कि पढ़ाने वालों को पढ़ाते हो। अरे भैया, नहीं पढ़ाने वालों को नहीं पढ़ाता, आप लोग सब लोग विद्वान हो, बस थोड़ी सी ये आप लोग सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, पता है, पर ये है कि मेरा सौभाग्य जो मुझे आप लोगों को पढ़ाने को मिल रहा है, बस। ठीक, तो स्मा का सर, प्रयोग ये कब करते हैं, भूतकाल के प्रयोग के लिए। तस्य सर, गृहोद्यान, क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऋतिका बोल रही हूँ सर। ये हाँ, जी हाँ, में जीमूत केतु नाम है या विद्याधर पति नाम है उनका? अच्छा, देखिए जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति, विद्याधर का पति जो उसका नाम नहीं है, विद्याधर बोलते हैं हम गंधर्वों को, ठीक है, उनके स्वामी, पति का मतलब स्वामी, विद्याधर पति तत्र जीमूत केतु, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अलग, सॉरी सॉरी सॉरी, विद्याधरपति नाम ही है, और जीमूत केतु मतलब जीमूतों का ये आपका उल्टा है, दोनों कुछ भी बोल दो, विद्याधरपति जो है वो स्वामी है और जीमूत केतु नाम है, ठीक है, श्रीमान सर, विद्याधरपति। कुछ सुनाई नहीं दिया, अटक गया था अभी गुरुजी, आपने जो बोला। गुरुजी ये विद्याधरपति मतलब श्रीमान विद्याधरपति जीमुत केतु ऐसा है कुछ, मतलब इकट्ठा ही है ये? नहीं, इसमें क्या है, देखिए विद्याधर बोलते हैं हम उसको, गंधर्व लोगों को ही विद्याधर बोलते हैं, उनका जो मतलब स्वामी उपाधि है रूप में बोल वो देते हैं ना, जैसे क्या क्या, जैसे मतलब उपाधि रूप में भी तो बोलते हैं ना कि विद्याधर हाँ जीमुत केतु। हाँ जी, बिल्कुल, उनके राजा का नाम क्या है, वो आपका जीमूत केतु स्म रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थिता, उसके घर के उद्यान में कुल क्रम से, कुल क्रम से मतलब पहले उसके परदादा के थे तब भी था, हाँ दादा थे तब भी था, अब वो थे तो पिता थे तब भी थे, अब वो भी हुए तब भी, कुल क्रम से आगतः कल्पतरु स्थिता, कुल क्रम से आया हुआ कल्पतरु खड़ा था। स राजा जीमूत केतु, उससे राजा का नाम क्या था, जीमूत केतु, तम कल्प तरुण, उस कल्प तरु को आराध्य, आराधना करके, कल्प तरु की आराधना करके, तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, जब बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व अंश से संभवित यानी कि उससे उत्पन्न जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्नोत में कौन सा लकार है, चलिए बताइए, प्राप्नोत में कौन सा लकार है, लिट लकार। वाह, लिट लकार। और बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, डरिए मत। लंग लकार कौन बोला है, हाँ मल्लिका जी ने बोला, कौन सा लकार बोला, मल्लिका जी कौन सा लकार बोला आपने? गुरुजी मैं बोल रही थी प्राप्त, प्राप्त किया तो जैसे लंग लकार आएगा ना? हाँ लंग लकार,
इसमें लंग लकार ही है। प्राप्नो, प्राप्नुताम, प्राप्नुवन, प्राप्नोह, प्राप्नुतम, प्राप्नुत, प्राप्नोम, प्राप्नुवत, प्राप्नुमा, ऐसा रूप बनता है इसका। ठीक है। सर मेरे को कल भी ये समझ में नहीं आया था, कल भी एक दो शब्द ऐसे आए थे जैसे लंग लकार में ए तो आगे लगता है ना, इसमें ए क्यों नहीं है? बिल्कुल, यही तो प्रश्न था। देखिए, यही तो मैं बोलता हूं, लंग लकार इसीलिए कठिन हो जाता है। क्या है? आपनोती है, आपनोती है मूल, मतलब आप धातु है, आपनोती बनता है रूप। आपनोती, आपनुता, आपनुवंती, आपनोशी, आपनुथा, आपनुथा, आपनोमी, आपनुवा, आपनुमा, ऐसा रूप बनता है। आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुता, आपनुवम, आपनुवा, आपनो, आपनुवा, आपनुमा, ऐसा रूप बनता है। यहां पर क्या हुआ, इसके आगे में अ लग गया या आ लगा दो। अगर अजंत होता है तो स्वर से प्रारंभ होता है तो आ आता है, तो आ लग गया, तो आ मिलकर के तो आ ही बचा। और जो प्र उपसर्ग है ना, प्र उपसर्ग है, उसमें अ में आ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? रा। आया समझ में? आ गया सर। उपसर्ग युक्त जब होते हैं ना हमारे, जैसे आप मान लीजिए, देखिए सुगच्छति, अब ये सुगच्छति का आप लंग लकार बनाओगे, क्या बनेगा बता सकता है कोई मुझे? जिसने बता दिया मेरी तरफ से 5 रुपए गूगल पे करूंगा, लेकिन एक चांस में बताना है। सोगच्छत। सर ये आदत है और वह हो जाएगा। क्या नहीं, क्या? स्वगच्छत, स्वगच्छत, स्वागच्छत, यण संधि हो जाएगी, स्वागच्छति हो जाएगा। यण संधि हो जाएगी सर यहाँ पे। हाँ, उको यण व संधि। आदेश हो जाएगा। स्व गच्छत, गच्छति। ऐसा या ऐसा या पहले वाला आदर्श है वह गच्छति आएगा, ये